हेलो स्टूडेंट, आज हम वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 12 देखने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लेक्चर 1 से लेक्चर 11 वेक्टर एनालिसिस के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। सारे वीडियो का प्लेलिस्ट जनरेट हो चुका है, आप जाकर सारे वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं। टॉपिक वाइज पूरा प्लेलिस्ट जनरेट हो चुका है और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली सीखने वाले हैं कि टू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कराया जाएगा, जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, टू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कराया जाएगा। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हम वेक्टर का मल्टीप्लाई सीखते हुए आए थे और इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हम टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल से सीखे थे और वेक्टर प्रोडक्ट का थोड़ा सा फील लिए थे। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर सबसे पहले उस वीडियो को चेकआउट कीजिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए। तो यहाँ पर हमें मालूम था कि यदि हमारे पास दो वेक्टर होगा और दो वेक्टर का जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे, देखिए क्रॉस है, इसका मतलब इंटू नहीं है, ये एक प्रकार का ऑपरेटर है जिसका नाम है क्रॉस ऑपरेटर। और जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो हमेशा आपको जो मिलेगा क्वांटिटी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसका अपना खुद का डायरेक्शन होगा, इसका अपना खुद का मैग्नीट्यूड होगा। एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे पास वेक्टर ऑफ आर है, ये पोजीशन वेक्टर है, ये हमारे पास वेक्टर ऑफ पी है, इसे हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये लीनियर मोमेंटम होती है। और जब आप लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई का जब आगे देखेंगे आगे के लेक्चर में, तो आपको यहाँ पर एक नया टर्म मिलेगा जो कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसका नाम होगा एंगुलर मोमेंटम, यानी कि इसमें भी इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसका भी अपना डी फॉर डायरेक्शन होगा, एम फॉर मैग्नीट्यूड। तो हम पहले भी डिस्कशन किए थे, दो वेक्टर होंगे और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा रिजल्टेंट, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसका डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और एक बात बता रहा हूं, जब भी मोमेंटम वर्ड आता है, जब भी मोमेंटम वर्ड आएगा वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये बात नोट करना, कई बार क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि इनमें से पहचानिए कौन सा स्केलर और कौन सा वेक्टर, तो कई बार एंगुलर मोमेंटम दे देगा, कॉमा लगा के आपको लीनियर मोमेंटम दे देगा। आपको कोई भी मोमेंटम लिखा हुआ मिलेगा, समझ जाना, जब भी मोमेंटम वर्ड आएगा वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगी, कोई भी मोमेंटम लिख दे, ये बात नोट करना, ठीक है। तो यहां पर देखिए ध्यान से, ठीक है, वेक्टर ऑफ सी का डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मान लिए। अब बात आती है कि इसका मैग्नीट्यूड होगा तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, और वेक्टर सी के पास डायरेक्शन है तो इसका डायरेक्शन कौन सा है, ये जानना बेहद जरूरी है। यस और नो, जानेंगे कि नहीं जानेंगे? जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जब क्रॉस प्रोडक्ट कराए हैं तो वेक्टर मिला है जिसका नाम है वेक्टर ऑफ सी, इसका खुद का मैग्नीट्यूड है और खुद का इसके पास अब डायरेक्शन आ गया। तो बात करेंगे इसका मैग्नीट्यूड है तो है कितना, और इसके पास डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन कहाँ है, किधर है वो डायरेक्शन, समझ पा रहे हो? ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ सी, यहां पर हम हेडिंग डाल देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ सी, ठीक है। तो सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा मालूम है तुमको? सी का मैग्नीट्यूड यानी कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, बोल सकते कि नहीं बोल सकती हैं? सी का मैग्नीट्यूड बोलो चाहे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बोलो, बात एक ही है कि नहीं है? तो जब दो वेक्टर का आप वेक्टर प्रोडक्ट कराते हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इन दोनों अलग अलग वेक्टर का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड का इनटू करना है। इसका खुद का मैग्नीट्यूड लेना है, इसका अपना मैग्नीट्यूड लेना है, दोनों इनटू करना है। और इन दोनों वेक्टर के बीच
ये हमारे पास मान लेते एक वेक्टर ए है और मान लेते हैं यह वेक्टर ऑफ बी है, इनके बीच एंटी क्लॉकवाइज एक एंगल जनरेट हुआ है थीटा एंगल। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई और इस थीटा एंगल का साइन लेना है, इस थीटा एंगल का साइन यानी कि साइन थीटा लेना है। तो ये होता है हमारे पास दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा क्या है, थीटा एंगल वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर लिए फाइनली कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यानी कि वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ऑफ सी भी लिख दोगे इसको ए बी साइन थीटा, तो भी कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। यहां पर कोई डायरेक्शन वर्ड आया है, ए भी मैग्नीट्यूड बी भी मैग्नीट्यूड साइन थीटा भी मैग्नीट्यूड, तो हम ओवरऑल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं किसकी, वेक्टर ऑफ सी की, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड की बात की है। अभी मैग्नीट्यूड ही हेडिंग डाले हैं, अभी मैं इसका डायरेक्शन नहीं बता रहा हूं वेक्टर सी का, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा। समझ पा रहे हो, इसको वैसे भी लिख दोगे कोई गड़बड़ नहीं होगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, दोनों सेम चीज है भाई, गड़बड़ मत करना। ये नहीं कि वेक्टर सी अलग है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ऐसा नहीं। सी का मैग्नीट्यूड बोलो चाहे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बोलो एक ही है। तो ये है मैग्नीट्यूड कब, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कराया जाता है तब की कंडीशन में। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और वहां आप देखते हैं कि वेक्टर ऑफ सी का मैग्नीट्यूड तो बात कर लिए, और वेक्टर ऑफ सी का डी फॉर डायरेक्शन किधर होगा। वेक्टर ऑफ सी का डायरेक्शन यानी कि ए क्रॉस वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस का डायरेक्शन किधर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और डायरेक्शन के ऊपर पर्टिकुलर बात करते हैं। तो यहां पर अब फाइनली हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन के ऊपर बात करेंगे। मैग्नीट्यूड के ऊपर तो बात कर ही लिए थे इसके प्रीवियस स्लाइड में। तो यहां पर हमारा टॉपिक हुआ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। वेक्टर सी का मतलब क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होगा। तो वेक्टर सी का जो डायरेक्शन होगा, वेक्टर सी का डायरेक्शन बोलो चाहे आप वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बोलो, बात तो एक ही की है, बात बराबरी की है। तो इसका डायरेक्शन दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, दोनों में सेम डायरेक्शन मिलेगा। पहला हमारे पास राइट हैंड थंब रूल, दूसरा है हमारे पास स्क्रू रूल। इन दोनों से हम डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, अब पूछोगे पहले तो ऐसा रूल आप नहीं बताए थे, राइट हैंड थंब रूल स्क्रू रूल, पहले तो कुछ अलग चल रहा था, क्योंकि पहले हम वेक्टर को ऐड करते थे और जब वेक्टर को ऐड करते थे तो उस समय हमें रिजल्टेंट मिलता था। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी था, इसी को वहाँ ऐड करते थे तो हमें रिजल्टेंट मिलता था ना, टेल टू टेल ज्वाइंट कंप्लीट पैरेललोग्राम। तो उस समय ये हमारे पास रिजल्टेंट होता था। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी हम पढ़े थे, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का कॉस थीटा। रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी होता था। अब इसके लिए हमें ना राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ता है ना तो स्क्रू रूल, क्योंकि यहाँ पर हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे थे। याद है तुम्हें, दो वेक्टर को हम ऐड करते थे तो हमें रिजल्टेंट मिलता था वेक्टर आर, इसका मैग्नीट्यूड होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड। और वेक्टर आर का डायरेक्शन कैसे देते थे, वेक्टर ए के साथ रिजल्टेंट ने अल्फा एंगल बनाया तो यही क्या होता था रिजल्टेंट का डायरेक्शन, अल्फा एंगल विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ऑफ ए। और हम इस अल्फा एंगल के लिए फॉर्मूला भी पढ़े थे, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, ये फार्मूला भी पढ़े थे। तो इस कंडीशन में नहीं बोल सकते कि राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे स्क्रू रूल लगाएंगे, क्योंकि भाई जब वेक्टर को हम ऐड कर देते तो उस समय हमें रिजल्टेंट मिलता है। रिजल्टेंट का डायरेक्शन के लिए अलग ही फॉर्मूला है, क्या है वो, वेक्टर ए ने रिजल्टेंट के साथ जो एंगल अल्फा बनाया यही डायरेक्शन देता था।
समझ पा रहे हो? प्रीवियस वाले से रिलेट करो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसमें कैसे राइट हैंड थंब रूल। और यहाँ पर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हमें कोई रिजल्टेंट नहीं मिल रहा है। रिजल्टेंट तो तभी मिलता है ना जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट मिलता था। अलग अलग हमारे पास तरीके थे रिजल्टेंट निकालने के, थे कि नहीं? पॉलीगॉन लाओ था, ट्रायंगल लाओ था, पैरेललोग्राम लाओ था। लेकिन यहाँ पर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, कोई रिजल्टेंट नहीं निकाल रहे हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन चेक करना है, तो यहाँ पर ये वाला तो काम नहीं आएगा। तब क्या करेंगे? तब राइट हैंड थंब रूल और इसको रूल का हम हेल्प लेंगे। समझ पाए इस बात को? कैसे लेंगे? ध्यान समझो। देखो ये वेक्टर ऑफ सी है, वेक्टर ऑफ सी बोलो चाहे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बोलो, एक साथ वेक्टर ए जो होगा यानी कि वेक्टर सी जो होगा वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा, और ये वेक्टर सी होगा एज वेल एज वेक्टर बी का भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। समझो, वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ऑफ ए एज वेल एज वेक्टर ऑफ बी। जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है वो वेक्टर ए का परपेंडिकुलर होगा, एज वेल एज वेक्टर बी का भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर वेक्टर ए, चाहे आप इसको ऐसा भी लिख सकती हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ ए होगा ऐसे, क्योंकि वेक्टर सी का मतलब क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ना, या सुनो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा इस वाली वेक्टर ए के, समझे? साथ ही साथ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होगा ये परपेंडिकुलर होना चाहिए वेक्टर ऑफ बी के। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मतलब क्या है भाई? वेक्टर ऑफ सी ही तो है ना, यस और नो, है कि नहीं? बोलो, वेक्टर सी परपेंडिकुलर ए एंड वेक्टर सी परपेंडिकुलर बी बोलो, चाहे ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी परपेंडिकुलर ए बोलो, चाहे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी परपेंडिकुलर बी बोलो, बात एक ही है। समझ रहे हो इस बात को? ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है? मतलब क्या हुआ? वेक्टर सी कहाँ है? यहाँ वेक्टर सी कहाँ है? दिख रहा है तुमको? और वेक्टर सी ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा जो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर हो जाए और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर हो जाए। कैसे? और साथ ही साथ एक साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये भी रिक्वायर्ड है। वेक्टर सी ऐसे खींचो कि वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर मिले और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर मिले, एक साथ, अलग अलग नहीं खींचना है, एक साथ। क्या करेंगे? वेक्टर सी का मतलब क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी खींचना है अपन को। कैसे खींचना है? इन दोनों के परपेंडिकुलर। चलो ट्राई करते हैं। मैं यहां खींच दिया, वेक्टर सी खींचा, वेक्टर सी खींचा, इसका मतलब बोल सकते हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी खींचा। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? बोलोगे कि नहीं? अब वेक्टर सी वेक्टर ए का परपेंडिकुलर होना चाहिए, है क्या? नहीं है, 90 डिग्री बना रही। वेक्टर बी वेक्टर सी का परपेंडिकुलर है क्या? नहीं। तो हम वेक्टर सी यहाँ तो खींच, यहाँ पर नहीं खींच सकते, दोनों के बीचों बीच से, ये गलत हो जाएगा। कैसे खींच दे? क्या वेक्टर सी परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है। तो हम खींच रहे हैं लेकिन एक साथ परपेंडिकुलर नहीं मिल रहा है, हमें एक साथ परपेंडिकुलर मिलना चाहिए, एक साथ परपेंडिकुलर। कैसे मिलना चाहिए? एक साथ। तो साइंटिस्ट लोग ये बोले, फिजिसिस्ट जो है, कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को एक साथ रखने वाला वेक्टर सी जो परपेंडिकुलर हो, तुम ऐसे खींचो, तुम ना प्लेन के परपेंडिकुलर खींचो। किसके परपेंडिकुलर खींचो? प्लेन, मतलब समझ लो, वेक्टर ए और वेक्टर बी प्लेन में है कि नहीं? बोलो, वेक्टर ए और वेक्टर बी प्लेन में है ना? ये बोर्ड मेरा प्लेन है कि नहीं? बोलो ऐसा नो भाई, एक्स एक्सिस में है और वाई एक्सिस दोनों प्लेन में है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं? है एक्स वाई प्लेन में है। तो साइंटिस्ट लोग ये बोले कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का, वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस भी प्लेन में है, जिस भी प्लेन में, उस प्लेन का परपेंडिकुलर खींच दो तुम, उस प्लेन का। जैसे ये मेरा प्लेन है, यस और नो, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, ये प्लेन है कि नहीं? बोलो यस और नो। ये हमारा क्या है? प्लेन है। ये कॉपी मेरा प्लेन है कि नहीं? और इस प्लेन में मेरा दो वेक्टर है कि नहीं है?
दोनों के बीच एंगल थीटा बना है कि नहीं, देख रहा है। तो इधर खींच रहा था, फिर भी ये वेक्टर सी दोनों के बीच से खींचा, 90 डिग्री एंगल नहीं बनाई, ऐसे खींचा नहीं बनाई। तो अब क्या बोले कि तुम वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस भी प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर खींचो। अब वेक्टर सी क्या परपेंडिकुलर है, यस आओ देखो, ए के साथ परपेंडिकुलर है, ग्रीन वाला देखो, ये ग्रीन वाला, और ये पकड़ा हूं ब्राउन वाला, वेक्टर सी परपेंडिकुलर है कि दोनों, ऐसा नो। क्या इस वाले लाइट कलर का जो मार्कर है इससे भी परपेंडिकुलर है, ये हाइलाइटर्स है कि नहीं, है कि नहीं, बोलो ऐसा नो है। तो वेक्टर सी ऐसे खींचो, इस प्लेन के वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस भी प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर खींचो, परपेंडिकुलर, समझ पाए। तो ये देखो, ये एक प्लेन में, मैं प्लेन बना देता हूं ना, बोर्ड ही प्लेन है, दिखाने के लिए बना देता हूं मैं। ये प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर खींचो, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तुम्हें नहीं दिखेगा 90 डिग्री एंगल है, एक्चुअल में है, तुम्हें ये नहीं दिख रहा है 90 डिग्री एंगल है। तुम सोचोगे भैया ए से तो बी दिख रहा है 90, बी से तो ये नहीं दिख रहा है, ऐसा मत समझो, तुम ऐसे समझो इसको, ये हो गया, ये वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर। देखो अब दिख रहा है तुमको परपेंडिकुलर, ऐसी है कि नहीं है, ये क्या सुन दिख रहा है ना, ये वेक्टर ए वेक्टर बी और दोनों को प्लेन को रखने वाला, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर सी, इसके साथ भी 90 डिग्री एंगल है, वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी के साथ, ऐसे समझो, यहां नहीं समझ पाओगे तुम, समझे कि नहीं समझे, ऐसा है ये। तो ये वेक्टर ऑफ सी हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। क्या नीचे भी खींच सकते हैं कि नहीं, कोई गड़बड़ होगा क्या, ये भी वेक्टर ऑफ सी है कि नहीं, बोलो ऐसा नो भाई, ये भी परपेंडिकुलर है कि नीचे की ओर है कि नहीं, वेक्टर सी ऊपर भी खींच सकते हो तुम, वेक्टर सी एज वेल एज नीचे भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत है क्या। ये वाला नीचे वाला भी वेक्टर ए से परपेंडिकुलर है और वेक्टर बी से भी परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब यही वेक्टर सी जो होगा, यही वेक्टर सी जो होगा हमें डायरेक्शन देगा, किसका डायरेक्शन, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। अब कौन सा रूल से डायरेक्शन देगा, राइट हैंड थंब रूल, कौन सा, इसको वेक्टर सी बोलो चाहे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बोलो, बात एक ही है कि नहीं है। और ये परपेंडिकुलर है कि नहीं वेक्टर ऑफ ए के, अब है कि नहीं है, और यही वेक्टर बी का साथ ही साथ परपेंडिकुलर है कि नहीं, यहां पर है। चलो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, इधर देखो, राइट हैंड थंब रूल बोलता है ज्वाइन टू वेक्टर्स, क्या बोला मैं, ज्वाइन टू वेक्टर्स टेल टू टेल, दो वेक्टर टेल से टेल ज्वाइन है, प्लेस योर राइट हैंड, तुम अपने राइट हैंड को प्लेस करो, राइट हैंड को प्लेस करो, कर दिया, प्लेस कर दिया। एट ज्वाइनिंग पॉइंट, ये दोनों जहां पर ज्वाइंट है टेल से टेल, यहां पर राइट हैंड को प्लेस करो, ऐसे कर्ल करो योर फिंगर, अपने फिंगर को कर्ल करो, अपने फिंगर को कर्ल करो, कहां कर्ल करो, आप ऐसे भी मोड़ सकते हो, ऐसे भी मोड़ सकते हो, कहां कर्ल करो, फ्रॉम ए टू बी, वेक्टर ए से वेक्टर बी की ओर अपने फिंगर को कर्ल करो, या वेक्टर बी से वेक्टर ए की ओर फिंगर को कर्ल करो। समझना दोनों बात, अगर मैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर रहा हूं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर रहा हूं, तो फिंगर को कहां कर्ल करूंगा, वेक्टर ए से वेक्टर बी की ओर। और यदि मैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए करूंगा तो फिंगर को कहां कर्ल करूंगा, वेक्टर बी से वेक्टर ए की ओर। समझो, दोनों में डायरेक्शन अलग मिलेगा ना, मिलेगा ना भाई, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसकी बात करूं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन निकाल रहा हूं, या सर किया अपने फिंगर को, अब कहां से, मेरा एंगल थीटा है, यहां देखो ये एंगल थीटा है, ए से बी करूंगा अपने फिंगर को कल, देखो ये किया ए से बी, ये ए से बी करूंगा, फिंगर को कल कहां करूंगा, ए से बी, या सुनो ए से बी, ऐसा हो रहा है ना, ए से बी कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ए से बी कर रहा हूं कि नहीं, रखा ए से बी, ऐसे ए से बी कर किया कि नहीं, यार ए से बी ऐसी है ना, ए से बी, तो मेरा फिंगर, मेरा थंब कहां पॉइंट कर रहा है, ऊपर की ओर, या सर नो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या हो गया,
अप। ये वेक्टर सी जो होगा ये मेरा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन बता रहा है कि नहीं बता रहा है? कैसे बता रहा है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के प्लेन के परपेंडिकुलर अप डायरेक्शन में। किधर? बताया कि नहीं बताया? बताया कि नहीं बताया? बताया। अच्छा, समझना इस बात को। अब मैं इसको मैं मिटा रहा हूं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर दिया मैं, वेक्टर ऑफ सी मिला था, डायरेक्शन किधर मिला? इधर अप मिला कि नहीं मिला? ठीक, किस रूल से? राइट हैंड थंब रूल से। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर कर देंगे तो क्या होगा? ये भी एक वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए करेंगे फिर भी एक वेक्टर सी मिलेगा ना? मिलेगा। राइट हैंड थंब रूल लगाओ। अब वेक्टर राइट हैंड को कहां से करना? फिंगर को बी से करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो अपना हाथ को जो पलट दो, क्या कर दो? अपने हैंड को पलट दो। अब बी से ए की ओर कर लो करो। बी हो गया ये, या अब बी से ए की ओर कर लो करो। नीचे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? देखो क्या सुनो, बी से ए देखो, अगर ए से बी जा रहे हो तो ए से बी देखो ना कैसे आओ, ए से बी ऊपर। अब बी से ए जाना है तो हाथ को पलटी मारो, बी से अब फिंगर को कर ला करो। तो मेरा जो अंगूठा है थंब वो नीचे की ओर पॉइंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो बी से जा रहा हूँ, बी से जाऊंगा कि नहीं? बी से देखो, बी से जूम 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 जूम, कहाँ कर रहा है? नीचे की ओर। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का डायरेक्शन कहाँ है? डाउन। अब कहां से डाउन? वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस भी प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर का डाउन है ना। इस प्लेन का परपेंडिकुलर का डाउन, इस प्लेन का यही ना परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा मेरा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का डायरेक्शन। हो गया। कहां से? राइट हैंड थंब रूल से। समझे? अच्छा, एक बात दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हो तुम, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड सेम है, यस और नो? है तो वही वेक्टर ए, है तो वही वेक्टर बी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। बोलो यस और नो? एक का डायरेक्शन अप है तो एक का डायरेक्शन डाउन है। मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट। समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो ये होता है हमारे पास राइट हैंड थंब रूल। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं और स्क्रू रूल को समझते हैं। देखो, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ चुके हैं और यहां पर हम पर्टिकुलर समझने वाले हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो स्क्रू रूल से कैसे हम डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। राइट हैंड थंब रूल से भी सेम वही डायरेक्शन मिलेगा जो स्क्रू रूल देगा। मुझे सबसे बेस्ट लगता है राइट हैंड थंब रूल। आप अपने मुताबिक कोई भी अप्लाई कर सकते हो। स्क्रू रूल क्या बोलता है कि यदि तुम्हारे पास स्क्रू है तो स्क्रू को तुम क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू अंदर जाता है, स्क्रू को तुम एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू बाहर जाता है। ये स्क्रू है मेरा, ये हमारे पास क्लॉकवाइज होता है। ऐसे जाएंगे तो क्या होता है? ये घड़ी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है ना, ऐसे। यस सर, ये क्लॉकवाइज। अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो स्क्रू कहां जाएगा? अंदर जा रहा है। यस सर, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा स्क्रू कहां आएगा? बाहर। ये होता है हमारा पास स्क्रू रूल, इसमें अप्लाई करते हैं। तो ए से बी घुमाना है कि नहीं? बोलो यस और नो। हम कहां जा रहे हैं? ए से बी की ओर। तो ए से बी तुम जाओगे भाई साहब, ऐसे जा रहे हो ऐसे, तो कौन सा डायरेक्शन है मुझे बताओ? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? तो स्क्रू को पकड़ा, अब मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, घुमा रहा हूं मैं, घुमाऊं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। तो स्क्रू कहां जा रहा है मेरा? बाहर जा रहा है कि नहीं? बोलो जा रहा है। तो मेरा वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस, इसका डायरेक्शन कैसे? अभी फिर है ऊपर। अब मिला कि नहीं मिला? ये स्क्रू ए से बी जा रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज है, ये ऐसे क्लॉकवाइज होता है, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, यहां तो किया, ऐसे नहीं घुमाऊंगा मैं, ऐसे ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये स्क्रू रूल। इसका अपोजिट, अब मैं बी से ए जाऊंगा, बी से ए जाऊंगा तो मैं कैसे घुमाऊंगा भाई अपने स्क्रू को? क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। कैसे घुमाऊंगा? घुमाऊंगा, ये पकड़ा स्क्रू, क्लॉकवाइज घुमाओ। अब क्लॉकवाइज में कैसे घुमाऊंगा? मैं ऐसे घुमाऊंगा। तो क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, देखो क्लॉकवाइज घुमा, स्क्रू कहां जा रहा है?
क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, स्क्रू कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, यस और नो, अंदर यानी कि नीचे तरफ देखो। तो इस कंडीशन में हमारे पास वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी का ये है ना डायरेक्शन, यस और नो। तो ये होता है हमारे पास स्क्रू रूल, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अंदर भागोगे, स्क्रू को एंटी क्लॉक घुमाओगे तो बाहर की ओर। दोनों में डायरेक्शन हमें वही मिला, मिला 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 कि नहीं मिला, मिल गया ना, ठीक है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्रॉस कराएंगे तो फाइनल कैसे लिखेंगे दोस्त, आप इस कड़ी में पहुंच चुके हैं कि अब हम एक साथ लिखना चाहेंगे मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी। तो ए बी साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड बताएगा, बताएगा। डायरेक्शन कौन बताएगा भाई, इसका राइट हैंड थंब रूल बताएगा ना, या स्क्रू रूल बताएगा ना, बताएगा कि नहीं बताएगा। ये मैग्नीट्यूड हो गया, इनटू में डायरेक्शन हो गया। अब इनटू में हमेशा बार बार तो नहीं लिखेंगे राइट हैंड थंब रूल स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल स्क्रू रूल, लिखेंगे क्या बार बार, नहीं। एक यूनिट वेक्टर रख देंगे, इसको हटा क्या रख दूंगा, यूनिट वेक्टर। तो इसके साथ मैं ऐसा टर्म मल्टीप्लाई कराऊंगा जो मेरा मैग्नीट्यूड को चेंज ना करे। तो मैं नया टर्म इंट्रोड्यूस किया एन कैप, जो हमारा यूनिट वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, और इसका काम है ओनली डायरेक्शन को बताना, ओनली। अच्छा, अब एन कैप डायरेक्शन को बताएगा। एन कैप ऐसा वेक्टर है जो हमारे पास डायरेक्शन बताएगा, यूनिट वेक्टर है। एन कैप यूनिट वेक्टर है तो एक इसका डायरेक्शन बताएगा, तो कौन डिसाइड करेगा एन कैप को, राइट हैंड थंब रूल या एन कैप तो लिख दिया, लेकिन एन कैप का वैल्यू कौन देगा, एन कैप का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल बताएगा या तो स्क्रू रूल देगा। एन कैप यूनिट वेक्टर है जो तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन देगा, कहां से, राइट हैंड थंब रूल से या स्क्रू रूल से। यहां लिखा हूं वेयर एन कैप एक यूनिट वेक्टर है और परपेंडिकुलर है वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस भी प्लेन में है। बोलो क्या ये एन कैप होगा कि नहीं होगा, फिलहाल यूनिट वेक्टर है कि नहीं, मैग्नीट्यूड एक लिख दो, है कि नहीं, है ना, ये एन कैप है ना, एन कैप। एन कैप क्या परपेंडिकुलर है वेक्टर ए और वेक्टर बी के, है। वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस भी प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तुम्हारा यूनिट वेक्टर एन कैप वाला। और क्या देगा, राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल बताएगा उसका डायरेक्शन को, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस को, ये मैग्नीट्यूड हो गया, एन कैप डायरेक्शन। एन कैप यूनिट वेक्टर है, राइट हैंड थंब रूल लगा लोगे तुम्हें पता चल जाएगा तुम किधर की ओर बढ़ रहे हो। समझ पाए इस बात को। तो यहां पर टू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट खत्म होता है। अभी हम सिर्फ एक बस सिर्फ फील लिए, एक इंट्रोडक्शन पार्ट था दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का। अभी हमें कुछ केसेस देखने पड़ेंगे, कुछ कंडीशन देखना पड़ेगा, कुछ लॉज देखने पड़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देखना पड़ेगा। उसके बाद दो वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म दिया रहेगा, तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे क्रॉस प्रोडक्ट कराया जाएगा इसके ऊपर बात करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज में और सारे टर्म्स कंडीशन को करते हैं नेक्स्ट पेज में बात। यहाँ पर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तो अभी सीखे थे, उससे रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक सवाल है। डायग्राम में सारा चीज दिया गया है। हमें वेक्टर ए और का मैग्नीट्यूड 3 दिया गया है, 3 यूनिट। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया गया 4 यूनिट। दोनों के बीच का एंगल है हमारे पास 30 डिग्री। वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। चलो कैसे निकाल लेंगे, अभी हम सीखे थे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और डायरेक्शन कौन बताएगा भाई, यूनिट वेक्टर एन कैप। और एन कैप को कौन डिसाइड करेगा, राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल। तो हमें मॉड ऑफ ए की वैल्यू है 3 मैग्नीट्यूड, बी की वैल्यू 4 मैग्नीट्यूड, साइन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। हो गया ना। और ये एन कैप और 3 इंटू 4 इंटू साइन 30 1/2 एन कैप। 2 2 जा 4 3 2 जा 6 आ गया। एन कैप का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल लगा दो। प्लेस करो अपने हैंड को ए से बी की ओर जा रहे, ए से बी करो, कर रहे हैं ए, और ये देखो ए से किया मैं, बी की ओर फिंगर को कर, मेरा थंब किधर पॉइंट किया, तुम्हारी ओर, यानी कौन सा डायरेक्शन भाई, ये वाली ना, जेड डायरेक्शन। बोलो यस और नो।
ये एक्स वाई और ये जेड तुम्हारी ओर। देखो बोर्ड मेरा 2D है ना, मेरा फिंगर मेरा थंब किधर आया था, तुम्हारी ओर आया था। ये मेरा जेड है कि नहीं बोलो, ये जेड इधर बना है भाई, रियल में इधर है ना, तुम्हारी ओर बाहर की ओर है बोर्ड से। देखो ठीक है, ये किया और फिंगर किया कर्ल फ्रॉम ए टू बी और थंब किधर पॉइंट किया, तुम्हारी ओर जेड में। और जेड में यूनिट वेक्टर कौन होता है, के कैप। तो एन कैप की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, अब के कैप। क्या लिख देंगे, के कैप। तो दो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया गया था, एंगल भी दिया गया था और क्रॉस प्रोडक्ट करा दिए तो 6 हमें मैग्नीट्यूड मिल गया और इसका डायरेक्शन में मिल गया जेड की ओर। समझ गए। चलो स्पेशल केसेस के ऊपर बात करते हैं अब हम, है ना। कुछ भी नया नहीं है, अभी जो पढ़े थे ना सेम वही है। स्पेशल केस हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ना न्यूमेरिकल बनाने में हमको आसानी पड़ती है और कुछ रीज़न नहीं है। थीटा इक्वल टू रख दो तुम 0 डिग्री, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल क्या होगा, ए बी साइन 0 होगा ना। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होगा कि नहीं होगा, होगा। हाँ, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो जो आंसर आता है वो भी तो वेक्टर होता है ना, होता है ना। तो 0 भी हमारे पास क्या है, वेक्टर है। मैग्नीट्यूड कितना है, 0। 0 का डायरेक्शन क्या है, आर्बिट्री डायरेक्शन। 0 का डायरेक्शन तो कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, आर्बिट्री डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हो। 0 एक वेक्टर है, ठीक है। अब ना हम ध्यान दो, अब ये कैसा कंडीशन है भाई, वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं, पैरेलल है। कैसे हैं, पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि दो वेक्टर पैरेलल होता है तभी तो एंगल 0 डिग्री बनता है ना, बनता है कि नहीं बनता है, बनता है ना, बनता है। थीटा की वैल्यू तुम रख लो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री कौन सा केस होता है भाई, एंटी पैरेलल होता है ना, एंटी पैरेलल। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री। कौन सा केस होगा, ए पी, एंटी पैरेलल होंगे ना। तो रख दो ना, ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन 180 डिग्री। और साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0। साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0। यस तो आगे बढ़ते जाओ, 0 मिलेगा। पढ़े थे हम, है ना, ऐसे पढ़े थे हम लोग। साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और एन हमारे पास क्या होता है, इंटीजर नंबर होता है ना, इंटीजर यानी कि 0 रखोगे 0 मिलेगा, एन की जगह तुम 2 रखोगे, 1 रखोगे, -1 कुछ भी रखो। साइन पाई 0, साइन माइनस पाई 0, साइन 0 0, साइन -2 पाई 0, साइन 2 पाई 0। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लो। साइन एन पाई 0 होता है और एन की वैल्यू तुम कोई भी इंटीजर नंबर रख सकते हो। तो देखो, इस अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगी, फिर भी आंसर 0 मिलेगा। 180 डिग्री होगी, फिर भी आपको एक 0 वेक्टर मिलेगा। भाई ये वेक्टर है ना 0, क्योंकि दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर मिलेगा। 0 का डायरेक्शन आर्बिट्री कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अब ना एक और लिख देते हैं, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, बेहद इंपॉर्टेंट भाई, स्टार मार्क कर लो इस पर। अब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी म्यूचुअली क्या होंगे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो क्या मिलेगा, ए बी साइन 90 डिग्री होगा। अच्छा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कितनी होती है, साइन 90 डिग्री वैल्यू कितनी होगी भाई, 1 होगी ना, होगी कि नहीं होगी, होगी। एन कितना, डायरेक्शन कौन बताएगा, राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल। चलो इधर ध्यान दो। आप
देखो हम जानते हैं कि भाई साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 होता है और साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो तुम बताओ साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितना मिला, 1 मिला। तो शायद जब दो वेक्टर का तुम क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे ना तो यही तुम्हारे पास उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्या होगा? हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ चुके हैं और यहाँ पर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे। देखो वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है ना ये कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता, लेकिन डॉट वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करते थे वो कम्यूटेटिव को फॉलो करता था। याद है तुम्हें? क्योंकि जब दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करते थे सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता था और कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था, लेकिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करेगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा ना भाई। सिंपल सा ना, कर दो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करो, कभी इक्वल नहीं होंगे वेक्टर बी और वेक्टर ए। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा क्या? नहीं करेगा। हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा भाई, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन बराबर, क्योंकि तुम्हें मालूम है भाई इसका डायरेक्शन अप होता है तो इसका डायरेक्शन डाउन होता है, पढ़े थे अभी। तो मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो क्या दोनों वेक्टर इक्वल हुए? दोनों वेक्टर कम्यूटेटिव फॉलो करेगा क्या? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी कम्यूटेटिव फॉलो नहीं करेगा, याद रखना। इसी का डॉट प्रोडक्ट होता अगर ये ऐसे होता, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो ये ऑलवेज कम्यूटेटिव होता क्योंकि दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। ये स्केलर ये भी स्केलर, और स्केलर में कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, मैग्नीट्यूड होता बस स्केलर में। कैसे भी मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4 करो, 4 इंटू 3 करो, हमेशा बराबर मिलेंगे। डायरेक्शन की बात इसमें नहीं होती है, इसमें डायरेक्शन की बात होती है भाई। इसीलिए सारा खेल इसमें डायरेक्शन का है। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बोल तो रहे अभी भी, इन डायरेक्शन अपोजिट हो गया। ए क्रॉस बी अप गया तो बी क्रॉस ए डाउन गया, समझ गए? तो दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी कम्यूटेटिव फॉलो नहीं करता। अब कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता तो क्या एसोसिएटिव को फॉलो करेगा क्या? नहीं, कम्यूटेटिव को जो फॉलो करता है वही एसोसिएटिव को फॉलो करता है। याद सुनो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव को फॉलो करता है और एसोसिएटिव को भी, क्योंकि जो कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं किया वो एसोसिएटिव कहाँ फॉलो करेगा? समझ गया कि नहीं? तो एसोसिएटिव में 3 चीज लेते थे, वहां भी 3 कराते ना, क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ फॉलो होता नहीं होता। ठीक है, तीसरा सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होगा ये? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर, याद रखना। जैसे वेक्टर ए क्रॉस, बहुत इंपॉर्टेंट भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ऑर्डर फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, एक में प्लस वाला होता है तो एक में मल्टीप्लाई वाला होता है, पता है? हम वेक्टर ए और वेक्टर बी प्लस सी का क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? बट जाना। अभी ए बी के साथ बटेगा और ए सी के साथ बटेगा कि नहीं बटेगा? बटेगा। तो भाई ऑर्डर इंपॉर्टेंट है भाई। देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। अगर तुम वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए लिख दिए, गलत, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी को तुम वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए लिख दिए, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, यस और नो? तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, लाइन से करो, ठीक है ना? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी करो ना भाई। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा कि नहीं होगा? अगर इनटू आता प्लस आता डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होगा कि नहीं होगा? क्रॉस ऑर्डर इंपॉर्टेंट। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी। कर लोगे? कर लोगे, करो। ए क्रॉस सी, ए क्रॉस डी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस डी। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ठीक है ना? कोई दिक्कत है यहाँ था? नहीं। अब इधर देखना,
चलो ये सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ सीखो या ना सीखो। अगर भाई तुम सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे, सेम वेक्टर का, तो तुम्हें आंसर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। कैसे? देखो ए साइन कितना डिग्री बनेगा? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है। तो वेक्टर ए इधर काम करेगा तो ये वेक्टर भी इधर काम करेगा, दोनों पैरेलल हैं, एंगल 0 डिग्री, साइन 0 मिलेगा। 0 वेक्टर मिलेगा भाई, 0 नहीं, 0 वेक्टर मिलेगा। यस और नो? अब बोलो तुम आई कैप और आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे, कितना मिलेगा? 0 मिलेगा ना, क्योंकि आई कैप भाई उसी डायरेक्शन में है, तो एंगल तो 0 बना है ना, और साइन 0 कितना होगा? 0। तो ये भी 0 नहीं, 0 वेक्टर मिलेगा भाई। क्या मिलेगा? 0 वेक्टर, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ही होगा। और यदि मैं आई कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा तो कितना मिलेगा? 1। डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा? आई और cos 0। यस और नो? cos 0 की वैल्यू कितनी होती? 1। यहाँ क्या होता था? आई यानी कि यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, cos 0 1। तो आई कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट कितना मिलेगा? 1। तो ये डिफरेंस है भाई। अगर डॉट प्रोडक्ट करा दोगे ना ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का, सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो आंसर 1। सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो आंसर 0 वेक्टर मिलेगा। ये बात याद रखना। समझे कि नहीं समझे? पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट में? यस और नो? हम ऐसे भी पढ़े थे, अगर ए और ए है और इसका डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो स्क्वायर मिलता है। बोलो यस और नो? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। क्योंकि भाई cos थीटा आएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होगी तो ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर क्रॉस में तब्दील कर दूंगा इसी को तो नहीं, ए स्क्वायर क्या हो जाए? कब से 0। यस और नो? 0 नहीं, 0 वेक्टर होगा ना। ये देखो ना, ये देखो हो गया। तो आई कैप 0, तो जे कैप 0 वेक्टर, के कैप भी 0 वेक्टर। ये ठीक है, याद रखना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डायरेक्ट है ना, ठीक है? 0 वेक्टर है और डायरेक्शन सब बताया हूं मैं, मत बोलना डायरेक्शन नहीं बताया हो। आप समझ पाए इस बात को? चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब सबसे बेहद इंपॉर्टेंट, पूरा डायरेक्शन में खेल होगा यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे भाई, क्या ये हमारे पास आई कैप है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड डायरेक्शन में ये प्यार सा के कैप। तीनों हमारे पास म्यूचुअली क्या है भाई? परपेंडिकुलर। और यहाँ पर हमारे पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है आई कैप, जे कैप, के कैप। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी क्या होंगे? आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। अब बात आती है भाई हमारे पास चौथा कंडीशन में, क्या होगा अगर तुम आई कैप क्रॉस जे कैप करा दो? तो बेहद इंपॉर्टेंट है। जे कैप करा दो, आई कैप क्रॉस जे कैप करा दो ना, करा दो तो क्या होगा? मॉड ऑफ आई होगा, मॉड ऑफ जे होगा, कितना डिग्री? 90 डिग्री का एंगल बना। यस और नो? आई कैप जे कैप के बीच कितना डिग्री का एंगल बना भाई? 90 डिग्री। यस और नो? अलग अलग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होंगे तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। और साइन 90 हमें मालूम है, साइन 90 कितना होता है? मॉड ऑफ आई 1, मॉड ऑफ जे 1, साइन 90। एन कैप क्या होगा भाई? डायरेक्शन कौन बताएगा? एन कैप क्या होगा? डायरेक्शन बताएंगे ना। अच्छा, एन कैप का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। प्लेस करो अपने पाम को, और आई से तुम जे जा रहे हो, बोलो कहाँ? आई से जे जाओ, जूम 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 जूम, किधर मिल रहा है? देखो तुम्हारी ओर, चाक से। यस सुनो, देखो आई से गया मैं जे, आई से मोड़ा अपने फिंगर को जे की ओर, मेरा थंब तुम्हारी ओर प्लेस किया है, तुम्हारी ओर भाई। तो ये मेरा कौन सा डायरेक्शन है भाई? ये जेड है ना, 3D है भाई, ये है ना तुम्हारी, ये ऐसा नहीं होता, ऐसा होता, तुम्हारी ओर किया। तो कौन सा डायरेक्शन किया भाई? प्लेस जेड डायरेक्शन, तो यूनिट वेक्टर
के कैप होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हम ये सीखे कि आई कैप और जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगा? के कैप मिलेगा। के कैप मिला कि नहीं मिला? मिला ना? मिला कि नहीं मिला? मिला। इसी को मैं लिख रहा हूं ऊपर में ना, ताकि बोर्ड मेरा खाली रहे। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या मिला? के कैप। ठीक है, अभी दिखा दिया था, बार बार नहीं करेंगे। जे कैप क्रॉस के कैप कितना मिलेगा? जे कैप क्रॉस के कैप क्या मिलेगा? निकाल लो ना। जे से के जाओ ना भाई, तुम जे से कहां जाओ? के जाओ। जे से कहां जाओ तुम? के जाओ। अपने थंब को मस्त क्या करो, जे से तुम के जाओ, क्या मिलेगा तुम्हें? आई कैप मिलेगा। राइट हैंड थंब रूल लगा लेना। बोर्ड में नहीं लगा पाओगे, घर में जाना और ऐसे कर लेना, तीनों को परपेंडिकुलर ऐसे, और यहाँ पे अपने हथेली को रखते जाना, और जे से के गए हो तो जे से के अपने पाम को घुमा लेना, तुम्हें क्या मिलेगा? आई कैप मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार आई जे जे के तो क्या मिलेगा? के आई। के आई तुम्हें क्या मिलेगा? जे कैप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? मिलेगा। अच्छा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये देखो, नोट डाउन नोट डाउन नोट डाउन। अगर मैं पलट दूं तो जे कैप को पहले और आई कैप को बाद में, तब क्या होगा भाई? माइनस के कैप। बोलो यस और नो? होगा ना? पलट दो ना, ऑर्डर डायरेक्शन भी पलट जाएगा ना, तो के और जे का क्या होगा? माइनस आई कैप होगा। आई कैप और के कैप क्या होगा? माइनस जे कैप। क्योंकि डायरेक्ट तुम पलट रहे हो वेक्टर को, तो डायरेक्शन भी अपोजिट होगा। पहले पढ़े थे ना, एक अप तो दूसरा डाउन था ना, ऐसी है। अब ये ट्रिक से याद करने का तरीका देखो। आई कैप को यहां लिखो, जे कैप को यहां लिखो, और के कैप को यहां लिखो। लिख दिए? इधर जाओगे तो CW क्लॉकवाइज, क्या? क्लॉकवाइज। और इधर आओगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर भाई तुम क्लॉकवाइज जाओगे ना, तो तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा और नेक्स्ट वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा क्लॉकवाइज में? पॉजिटिव और नेक्स्ट वेक्टर। और एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो निगेटिव और नेक्स्ट वेक्टर। कैसे? देखो, आई कैप जे कैप कर रहे हैं तो नेक्स्ट वेक्टर क्या मिलेगा? के कैप। कैसा? पॉजिटिव, है ना? जे कैप के कैप क्लॉकवाइज जा रहा हूं, देखो ना, जे कैप के कैप, नेक्स्ट वेक्टर क्या मिला? आई कैप। कैसा मिला? पॉजिटिव। मिला कि मिला? के कैप आई कैप, क्लॉकवाइज जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं? के कैप आई कैप, नेक्स्ट वेक्टर क्या मिलेगा? जे कैप। पॉजिटिव। या सुनो, अपोजिट। तुम एंटी क्लॉकवाइज जाओ, नेक्स्ट वेक्टर मिलेगा नेगेटिव। चलो चलते हैं, चले चलते हैं। के से तुम जे जाओ, के से नेक्स्ट वेक्टर मिला आई, कैसा मिलेगा? निगेटिव। तो के और जे माइनस आई। यस और नो? जे आई जाओ माइनस के, देखो जे आई माइनस के हुआ। आई के जाओ, क्या मिलेगा? माइनस जे। तो ये ट्रिक है, याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई को यहां, जे को यहां, के को यहां। अदरवाइज ये याद रख लो, ऑर्डर याद रखो ऐसे। ये याद नहीं रखोगे तो ऑर्डर याद रख लेना ऐसे। आई कैप जे कैप के कैप। ऐसे जाओगे तो पॉजिटिव, ऐसे आओगे निगेटिव। या सुनो, आई कैप जे कैप के कैप मिला। ऐसे जाओगे पॉजिटिव, रिवर्स आओगे तो निगेटिव। आई कैप जे कैप के कैप, जे कैप के कैप आई कैप हो गया। के कैप आई कैप जे कैप, इतना याद रखो। आई कैप जे कैप के कैप, जे कैप के कैप आई कैप, के कैप आई कैप जे कैप। इधर जाओ, क्या मिलेगा? निगेटिव।
जे कैप आई कैप माइनस के कैप, जे कैप आई कैप माइनस के कैप, आई कैप के कैप माइनस जे कैप, आई कैप के कैप माइनस जे कैप, जे समझ गया कि नहीं, के कैप जे कैप माइनस आई कैप, के कैप जे कैप माइनस आई कैप, ये भी शानदार है। आई जे के याद रखो, फिर आई जे और लिख दो, रिपीट करो ना, आई जे के आई जे। ये होता है हमारे पास दो वेक्टर का क्या कर दिए हम लोग, क्या कर दिए, क्रॉस प्रोडक्ट। अब बस 5 मिनट और लेना चाहूंगा, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ ओनली 5 मिनट, सिर्फ ओनली 5 मिनट। देखो भाई अब मैं बता रहा हूं, जैसे हमारे पास वेक्टर एकदम इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, बहुत इंपॉर्टेंट, सीख लो इसको। वेक्टर बी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं मैं, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है इसमें। दो वेक्टर है, कौन सा फॉर्म में मुझे बताओ, कार्टेशियन फॉर्म में। कैसा फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। तो हम ये सीख रहे हैं दोस्त कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, और किस फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। किस फॉर्म में, डॉट प्रोडक्ट तो बेहद आसान है, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मैं डॉट प्रोडक्ट से फिल कराता हूं पहले, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट पहले करा रहा हूं मैं, कराओ। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, देखो लिख रहा हूं ना, एकदम ध्यान देना, 2y कैप प्लस, सीखो बस अभी बाद में लिखते रहना, मैं डॉट प्रोडक्ट करा रहा हूं, ये हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। डॉट प्रोडक्ट करा दे, करा दो, इसका कराएंगे इसके साथ तो आई कैप 0 होगा कि 1 होगा, 1। डॉट प्रोडक्ट टाइम पढ़े थे ना हम लोग, आई कैप और आई कैप क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना। डॉट प्रोडक्ट में सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होती है तो वैल्यू कितनी मिलती है, 1। और डॉट प्रोडक्ट में अपोजिट अलग अलग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होगा तो 0। तो तुम्हें मालूम है भाई, अलग अलग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होगा तो 0 मिलेगा। तो सिंपल सा दिमाग लगाओ, सिंपल सा सोचो, देखो ध्यान से फील लो, ध्यान से देखो, आई इसका मल्टीप्लाई इससे होगा ना, होगा, इधर देखो, इधर इधर इधर, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, 2 3 जा 6, आई कैप तो 1 हो गया। इसका इससे कराओगे, इधर देखो, आई कैप 2i कैप का माइनस 2j कैप के साथ आंसर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि आई कैप और j कैप हो गया ना, अलग अलग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना मिलता है, 0। नहीं लिखेंगे इसको। आई कैप का k कैप से करा दो, आंसर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा ना। आई कैप और k कैप तो अलग अलग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है और डॉट प्रोडक्ट में 0 मिलेगा। इसका इससे करो, j और i फिर 0, j और j 3 2 जा 6 तो माइनस 6, इसका इससे के आई 0, के जे 0, इसका इससे कितना होगा, 4 3 जा 12 तो माइनस 12, तो माइनस में प्लस को मारा तो क्या मिला। तो जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराओगे सिर्फ ये बात याद रखना कि आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करा दो, 2 3 जा 6 कर दो, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करा दो, 3 2 जा 6 कर दो, के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करा दो, माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12, माइनस 6 प्लस 6 मर गया तो माइनस 12 आया। कितना आया कि नहीं आया। तो डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ ये याद रखना कि आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई कराना है, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई कराना है और के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई कराना है डॉट प्रोडक्ट, बाकी का वैल्यू तो 0 मिलेगा। तो ये मत देखना, बार बार याद रखो ये रूल, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट यार, 12वीं में भी है ना, ये मैथ्स में पूरे यही सीखना मिले। हो क्या होता है हमारे पास, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स, पूरे यही है। देखो देखो भाई, इधर देखो, इधर इधर सोना नहीं है तुम लोग को, ठीक है ना, मुझे भी भूख लग रहा है, समझ गए। आई कैप जे कैप, जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे ना दो वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई कैप जे कैप के कैप ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक। अब उसके बाद आराम से स्लोली समझो, आई कैप का कोफिशिएंट 2 है तो ये हो गया 2, जे कैप का कोफिशिएंट 3 है तो ये हो गया 3,
के कैप का कोफिशिएंट -4 ये हो गया -4 हो गया पहला वाला। दूसरा वाला आई कैप का कोफिशिएंट है तो 3, जे कैप का साइन के साथ लिखो, साइन को छोड़ना मत, के कैप का 3 मॉडल लगाओ ऐसे 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 में। हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझो, इतना पहले लिख लो, समझ गए? जब भी हो गया इतना, अब समझो, अब ध्यान समझना, हम ऐसे चलेंगे। देखो ये याद रखो, प्लस देखो माइनस प्लस, बस ऐसे चलेंगे हम, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस नहीं होता ना भाई, हमें ऐसा ऑर्डर में चलना है ना, भूलना मत, समझना। तुम ऐसे लगाओ, देखो हो गया बराबर। सामने में प्लस को लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। यहां आई कैप लिखो, डब्बा बनाओ, बीच में माइनस लगाओ, ठीक हो गया। फिर क्या लिखना है? माइनस ना, लिखेंगे ना, ये माइनस, जे कैप लिखो, डब्बा बनाओ, माइनस, फिर प्लस। अब आई के कैप की बारी, के कैप लिखो, डब्बा बनाओ, माइनस, बस ये याद रखो, हमेशा इसी सीक्वेंस में जाएंगे। आई कैप लिखो, डब्बा बनाओ, बीच में -200, बीच में हमेशा माइनस आएगा, माइनस लिखो। आई कैप के बाद कौन आएगा? जे कैप, डब्बा बनाओ, बीच में -200, फिर कौन आएगा? प्लस। के कैप लिखो, डब्बा बनाओ, बीच में माइनस, कोई दिक्कत है क्या? देखो प्लस माइनस प्लस, कोई टेंशन नहीं, बस बीच में बस आपको माइनस लगाना है, ये बस याद रखो। हो गया? कोई दिक्कत है? आगे बढ़े? नहीं है ना? है तेरे को? नहीं, अब कैसे? ध्यान दो, देखो सबसे पहले क्या है, जिसकी बारी आएगी उस पर उसको बंद कर दो, जिसकी बारी आए उसको छुपा दो। मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा, तो यहां 9 लिखो, हो गया। ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, अब ऐसे करो, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा, हो गया, खत्म। अब किसकी बारी आ गई? जे कैप की, जिसकी बारी आएगी छुपा दो, जे कैप को छुपा दो, ये छुपा दिया, छुपा दिया, हो गया। 2 3 जा, हो गया। ऐसे दोस्त 2 3 जा, तिरछा वाला यार, तिरछी नजर से क्रॉस क्रॉस, 2 3 जा 6, -4 × 3 -12, -4 × 3 -12, माइनस पहले से है तो +12 होगा ना। के कैप की बारी आई, के कैप को छुपा दो, छुपा दिए, -2 × 2 -2 × 2 -4, छुप गया ना ये। 3 3 जा 9, तो ये 9 हो गया, आसान है ना। 9 - 8 1 आई कैप हुआ, -6 + 12 18 जे कैप, जे कैप सामने पीछे में लिखते जाना, ठीक है ना उसको। माइनस माइनस प्लस 9 और 4 -13 के कैप। सक्सेसफुली हम यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू निकाल लिए कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में नहीं देता तो हमारे पास फार्मूला था सिंपल सा, ए बी साइन थीटा एन कैप। कार्टेशियन फॉर्म में नहीं देता तो हम ये फार्मूला लगा लेते, यस और नो। और ए का मैग्नीट्यूड देता, बी का मैग्नीट्यूड देता और एंगल देता, तो ये फार्मूला मैं लगा लेता कि नहीं लगा लेता? लगा लेता, लगा भी सकता हूं, बस एंगल मालूम नहीं है क्या। मैग्नीट्यूड ए का तो निकाल ही लेंगे, बी का मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लेंगे, निकाल लेंगे ना। तो ये होता है भाई दो वेक्टर का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे कराते हैं, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं कार्टेशियन में डॉट। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, और नेक्स्ट क्लास में हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल करेंगे, बहुत सारी जवाब ढूंढेंगे। मिलते हैं कल के सेशन में।